जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी किस दिन है। इसे देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष व्रत और देव उठाना दोनों अलग अलग दिन पर होगा। ऐसा नहीं है कि उसी दिन व्रत भी है और उसी दिन देव भी उठाने हैं। इसको ध्यान, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गलती बैठे। इस बार एकादशी का योग और संयोग कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग दिन पर करने हैं। तो कौन सा काम किस दिन करना है, व्रत किस दिन करना है, देव कब उठाने हैं और क्यों ऐसा करना आवश्यक है। क्यों ऐसा करना आवश्यक है, ये ध्यान दीजिएगा, जानिएगा, समझिएगा। क्या विधि रहेगी, कैसे आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये सर्वोत्तम एकादशी है। अगर आप पाए तो ये निर्जला एकादशी से भी अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है। कैसे? कुछ 12 कर्म ऐसे कहे गए हैं इस एकादशी पर जो आपको अनंत पुण्य देते हैं, अनंत पुण्य देते हैं और अक्षय पुण्य देते हैं। ऐसे कर्म इस एकादशी पर करने को कहे गए हैं। शास्त्रों में तो शास्त्र क्या कहते हैं, इस एकादशी के विषय में क्या क्या करना चाहिए, भगवान श्री हरि को क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। आप जानते हैं 6 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं जो अगर आप भगवान नारायण को, भगवान हरि को अर्पित करते हैं तो उससे आपको कितना फल मिलता है। और क्या क्या वस्तुएं हैं जो इस दिन आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागृत होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। व्रत कब है, एकादशी कब है, देव कब उठाने हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा करनी कैसे, क्या क्या नियम है जो आपको अवश्य धारण करने चाहिए, आदि जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय जानकारी वाले वीडियो बहुत कम मिलते हैं जो शास्त्रों के, पुराणों के क्या है की जानकारी देते हुए। और एकादशी जो आने वाली एकादशी है ना, बहुत बड़ी एकादशी है, इसके विषय में सभी जानना चाहते हैं। तो फिर अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप भी अच्छा लगता है तो पहले स्वयं देखिए, संतुष्ट होइए, फिर जानकारी को आगे बढ़ाने का लाभ ये होगा कि हरि की भक्ति और हरि की जानकारी जितनी प्रचारित प्रसारित की जाती है ना, उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि के इस उत्तम व्रत की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य लाभ लें। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली हरि प्रबोधिनी एकादशी की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये 24 के लिए बृहस्पति कार्तिक मास को करें। आने वाली हरि प्रबोधिनी एकादशी की कार्तिक मास की बात की एकादशी में अंतिम एकादशी कही गई है। इसके बाद पुनः एकादशी का क्रम आरंभ होता है। उत्पन्ना एकादशी जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, और जिस अधिक मास होता है तो फिर 2 एकादशियां और आती है और उस वर्ष में 26 एकादशी होती है। तो ये जो अंतिम एकादशी है, ये एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। इसके व्रत के विषय में ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, जो इसकी कथा श्रवण करता है, नियमों का पालन करता है, उसकी नानी के कुल की और दादा के कुल की, अर्थात ननिहाल पक्ष की और पितृपक्ष की, दोनों पक्षों के 7 पीढ़ियां तर जाती है। कितना अधिक पुण्य है इसका प्रिय दर्शकों। इस एकादशी की कथा का श्रवण कर लेने मात्र से आपको 1000 गौ दान का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का एक एक कर्म 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। एक एक कर्म जैसे प्रातः काल का स्नान, उसका अलग फल है। भगवान को कमल पुष्प अर्पित करना, उसका अलग फल है। गुलाब का फूल अर्पित करना, उसका अलग फल है। केतकी चढ़ाने से अलग फल है। दूर्वा चढ़ाई अलग फल है। पंचामृत से अभिषेक कराया तो अलग फल है। आपने राम जपा तो उसका भी फल कई 1000 गुना है।
इतना अधिक पुण्यदायी दिन है ये। और भगवान को यदि आपने तुलसी अर्पित करी या दीप दान किया या तुलसी युक्त जल से स्नान कराया, उसके पुण्य की तुलना तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। इतने अद्भुत तिथि है ये देवोत्थान एकादशी, जिस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु निद्रा से जागृत होते हैं, योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसके महत्व को समझिए। ये साधारण दिवस नहीं है, ये मेरे भगवान का उठने का दिवस है, जागृत होने का दिवस है। इस दिन आप जितना उत्तम उनका पूजन करेंगे, पूरे वर्ष भर आपको उतना ही उत्तम फल प्राप्त होता है। यही कारण है इसी दिन से भीष्म पंचक आरंभ होते हैं। भीष्म पंचक जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं, इन्हीं में बहुत महत्वपूर्ण नियम धारण किए जाते हैं। वो नियम जिनको कर लेने मात्र से, जिनको अपना लेने मात्र से मनुष्य इस भवसागर से तर जाता है। पापी से पापी मनुष्य का भी उद्धार हो जाता है अगर वह कुछ नियमों का पालन इस एकादशी के दिन कर लेता है। तो अब जानते हैं कि इस दिन जो कर्म किए जाते हैं वो क्या हैं। देखिए, एकादशी पर कुछ प्रमुख कर्म है। यूं तो एकादशी का व्रत तो सभी एकादशियों पे किया जाता है, पर इस एकादशी पर कुछ और भी किया जाता है। एकादशी का व्रत, पूजन, दान, पुण्य, नियम, ये तो अपनी जगह है। इसके अतिरिक्त इस एकादशी पर जो किया जाने वाला बड़ा कर्म है वो है तुलसी विवाह। तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। ये तुलसी विवाह का दिन है। जो भी भक्तगण तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है और रात्रिकाल में देव उठाए जाते हैं। देव उठाने का जो नियम है या पूजन है, ये सभी लोग नहीं करते, परंतु राजस्थान, MP, यूपी के कुछ प्रदेशों में और हरियाणा के कुछ प्रदेशों में ये अपनाया जाता है। रात्रि के समय देव उठाए जाते हैं। उसकी विधि भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप देव उठाते हैं इस दिन। क्योंकि देवों को जैसे सुलाया जाता है जब वो देवशयनी एकादशी आती है, ना तो देवशयनी पर देव सुलाए जाते हैं, वैसे ही देवउठनी एकादशी पर देव उठाए जाते हैं। इस एकादशी का जो व्रत है, प्रिय दर्शकों, ये कई प्रकार से किया जा सकता है। इस एकादशी का व्रत जो प्रतिव्रत करते हैं, जो प्रत्येक एकादशी करते हैं आपको तो करना चाहिए फल आहारी, अर्थात पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, केवल फल आहार करेंगे। वह व्रत जो श्रेष्ठ व्रत होता है, परंतु बहुत से हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जो अधिक कठिन व्रत नहीं कर सकते। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप इसमें एक बार भोजन करने का व्रत भी कर सकते हैं कि दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे। इसका फल क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भोजन करने से एक जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और यदि आप रात्रि को भोजन करते हैं, कई बार दिन में देखो जी, एक तो होता है दिन में आपने भोजन कर लिया, एक आप पूरा दिन भूखे रहे, रात्रि को आपने व्रत खोला, आपके 2 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और जो लोग पूरा दिन उपवास करेंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्म वाक्य है। मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, मेरे सामने लिखा है पुराण में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं कि यदि कोई ऐसी वस्तु है जो त्रिलोकी में ना मिल सके और ना दिखाई सके, वह वस्तु भी हरि प्रबोधिनी एकादशी से आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नारायण की कृपा से मेरुकी में सामने लिखा है। और मंदराचल पर्वत जो सबसे बड़े भारी पर्वत हैं, उनके समान अगर कोई भारी पाप है ना, तो वो भारी से भारी पाप भी इस एकादशी का व्रत कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मदेव कि यदि कोई मनुष्य केवल इस एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र कर ले, केवल संकल्प कर ले, तो उसके ऐसे संकल्प करने से कि भाई मैं जब भी ये एकादशी आएगी, प्रत्येक एकादशी पर हरि प्रबोधिनी का देवउठनी एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प कर ले, तो उसके संकल्प कर लेने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जो रात्रि को जागरण करें, इस एकादशी पर जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी 1000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। इतना अद्भुत है रात्रि को जागरण का। जो उनके पितृ कहीं नरक में होते हैं, उनको भी वहां से छुटकारा मिल जाता है, और छूटकर वो भी कहीं भी है सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये अद्भुत फल कहा गया है। जो इस जन्म में व्रत करते हैं, वो इस जन्म में सभी सुखों को भोगते हैं, सभी सुखों को भोगते हैं, और सभी सुखों को भोग के अंत में परमधाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस विष्णु के भागे एकादशी कही गई है। आशा करता हूं कि आपको महिमा काफी हद तक समझ आ गई होगी। इसका प्रभाव बहुत अधिक है। देखिए, अगर मैं केवल महिमा की बात करूंगा तो पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इतना कुछ लिखा है पुराण में इस एकादशी के विषय में।
मेरा इतना बताने का उद्देश्य केवल ये है कि आप इसके महत्व को समझें कि कितनी बड़ी एकादशी है ये। अब बात ये आती है जी कि आपने इसका व्रत करना कैसे है, व्रत करना कब है और देव उठाने कब है। तो देखिए, ये जो एकादशी है ना, इसके व्रत के नियम भी एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं, अर्थात दशमी तिथि से ही इस एकादशी के नियम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। जिस दिन व्रत आपको बताया जाएगा उसके एक दिन पहले ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, क्योंकि जब ब्रह्मदेव ने बताया कि भाई ये इसकी महिमा है, तो नारद जी ने कहा, प्रभु महिमा तो बड़ी अद्भुत है, अब ये तो बताओ इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। ये जो विधि हैं ये ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, अर्थात आपको 4 बजे उठ जाना है, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। शौच आदि से निवृत्त होइए, दंत धावन कीजिए। दंत धावन में विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं ना, तो जो बाजारू मंजन और टूथपेस्ट है उनमें क्या केमिकल आ रहा है या नमक आ रहा है, और दोनों ही व्रत को, आंखें को खंडित करते हैं। तो अगर आपके व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिए, नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कहाँ से मिलेगा, या आपके पास जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर दक्षिण आदि भेजने के लिए, उस पर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। क्योंकि ये जो आप मंजन आदि करते हैं ये आपके व्रत को खंडित करते हैं, और व्रत तो आप करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा वो, तो आपको अवश्य ही वह मंगवा लेना चाहिए। तो दंत धामन आदि करके और स्नान कीजिए। स्नान अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो महिमा बहुत अधिक बताई गई है। गंगा स्नान के लिए जा सकें तो उत्तम है, ना जा सकें तो घर पर ही जो जल है ना, जो आप बाल्टी में जल भरेंगे, आप नहाने की बाल्टी में उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए और फिर उसमें शुद्ध जल भर के उससे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप व्रत संकल्प तथा पूजन आदि करेंगे। तो अब हम आगे बढ़े पूजन आदि के बारे में बताएं। संक्षेप में आपको एक दिन पूर्व के नियम बता देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि एक दिन पूर्व आपको 1 वक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। 1 वक्त का आहार लें। रात्रि को संभव है तो अन्न ग्रहण ना करें। मैं यही सलाह है दूंगा, जो कर सकें वो करें, क्योंकि 2 दिन का व्रत एक साथ कठिन व्रत कर पाएंगे सभी, इसकी संभावना कम होती है। तो रात्रि को आप आहार लीजिए, क्योंकि सभी के या तो किसी की दवाइयाँ आदि चल रही हैं और अधिक समय तक भूखा रहना मुश्किल हो जाता है। कोई हाइपरटेंसिव बीपी की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी, उन किसी को अन्य परेशानियां हैं, तो आप बेशक भोजन कीजिए 2 वक्त, लेकिन शुद्ध भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। और जो इस पालन कर पाएं कि एक ही बार भोजन करने का नियम है तो बहुत उत्तम है, उसको करके देखिए। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित बताया गया है। दशमी तिथि को त्याग दीजिएगा। मसूर की दाल त्याग दीजिएगा। मूली और बैंगन त्याग दीजिएगा। इसके अतिरिक्त शहद का त्याग भी कहा गया है। शहद भी आपको एकादशी अनुष्ठान में प्रयोग नहीं करना है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी को शहद का प्रयोग वर्जित है। इन सब वस्तुओं का त्याग करना है। जो लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते, उनको भी ये सब एक दिन पहले ही त्याग देना है। तदुपरांत आप नियम धारण करके फिर व्रत करेंगे। जो माताएं बहनें हैं सभी एक दिन पूर्व ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगी। बाल आदि धो लीजिए। एकादशी को बहुत सारे बाल आदि धो लीजिए। प्रांतों में बाल धोने की मनाही होती है, तो आप दशमी तिथि को बाल धो लीजिए और ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का नियम भी 3 दिन का रहेगा। इस प्रकार से दशमी तिथि व्रत के एक दिन पूर्व का समय व्यतीत कीजिए। सामग्री आदि ले आइए पूजा की, और अगले दिन आदि से निवृत्त होके अब आप व्रत पूजन करेंगे। जो आपका पूजा का स्थान है ना, जहां आप बैठकर पूजन करते हैं, उस स्थान पर पूजा की सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास होना चाहिए रोली मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, दूर्वा दल अवश्य ले लीजिएगा। दूर्वा, अगर आप कोई विशेष फूल अर्पित करना चाहते हैं, चाहे वो गुलाब का हो चाहे वो कमल का हो, सभी पुष्प का अलग अलग फल है। मैंने एक वीडियो है कि किस पुष्प से क्या फल मिलेगा, वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें सभी पुष्प के फल मैंने बता दिए हैं कि कौन सा फूल चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है, तो वह पुष्प ले लीजिएगा। भगवान शालिग्राम का पूजन इस दिन विशेष महत्वपूर्ण रहेगा।
अगर आप ला सके तो भगवान शालिग्राम का पूजन कीजिएगा। आप लड्डू गोपाल स्वरूप और नारायण के किसी भी स्वरूप की स्थापना कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए चौकी, उस पर थालिंग स गोपाल स्वरूप और इंडिया से कीर्तन इस दिन के लिए फेरी ली स्वरूप की स्थापना कर सकते हैं। बिछाने के लिए पीला वस्त्र या लाल वस्त्र लीजिए। ये पूजा की सामग्री, इस सामग्री को एकत्र कीजिएगा। इसमें जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा। 2 जनेऊ रखिएगा और पान के पत्ते भी धो लीजिएगा और इत्र भी ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री है। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। एकत्र कीजिए और जो लौटा है तांबे का, उसको अच्छे से मांझ लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के सारी सामग्री एकत्र करके उस स्थान पर बैठ जाइए जहां बैठ के आपने एकादशी का पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे उत्थान करना है। स्थान को शुद्ध करेंगे और जो सामग्री आप भगवान को अर्पित करने के लिए लाए हैं वो सब पवित्र करेंगे। भगवान को चढ़ाने योग्य उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो जो लोटे में जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठ के आप पूजन करने वाले हैं। पुष्प से जल छींटे दीजिए। इस प्रकार जल छींटे दे के वह स्थान शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब भगवान की चौकी लगाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के भगवान की स्थापना कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार से आप चौकी स्थापित कीजिए। चौकी स्थापित करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए। लोटे से 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिए और 3 बार जलाजमिनी करेंगे। 1 चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। 3 बार हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन के लिए तैयार है। सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जला लीजिए और सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प कीजिए, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प रखिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष, रवि एकादशी याम, पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्ताय, सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय, मोक्ष प्राप्त अर्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्ना अर्थाय, देवोत्थान एकादशी व्रत पूजन संकल्पम शंकर श्री श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प अगर ऐसे न कर भी दी पाए शास्त्रीय विधि से तो आप साधारण विधि से भी कर सकते हैं। जल लेके और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आज के दिन मैं इस एकादशी का निर्जल रहकर या सजला रहकर अमुक पुण्य की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसको मैं सफलता हो पूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार हुए भी संकल्प कर सकते हैं, पर संकल्प अवश्य कीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले 5 पुष्प हाथ में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए कि प्रभु हम आपका अर्पित कीजिए। आवाहन करते हैं, आप आएं। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इनको आप स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। विश्वधारं गगन मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्विंदन वंदे विष्णु भय हरम हरम सर्वलोक एकनाथम बोलिए। विष्णु भगवान की जय। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद्म धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष सैया पर विराजने वाले, नील वर्ण श्री लक्ष्मी जी के पति, संसार के भय का नाश करने वाले, सबके अधिपति भगवान विष्णु, हम आपको नमन करते हैं। आप प्रसन्न हो प्रभु। यह पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन पर आप विराजमान हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें। आसन देके अब हम पूजन करेंगे भगवान का। तो पूजन की विधि के लिए तो मैं अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूजन की विधि को अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा। हाँ, संक्षेप में बताऊं आपको तो इसके बाद पंचोपचार से कम पूजन कीजिए। आप भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली अर्पित करके भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ अर्पित करके तिलक लगाइएगा। भगवान को रोली, कुमकुम आदि से तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। माला पहना के भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए और जलाजमी कराइएगा। तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिएगा। उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिएगा। तांब अर्पित करके दुर्वादल का मैंने विशेष आपको बताया है कि आपको अवश्य अर्पित करनी है। कैसे वो अर्पित करनी है?
उसका विधान मैं आपको विस्तृत पूजा विधि में बताऊंगा, उसे अवश्य देखिएगा। दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़कर नमन कीजिएगा। अब आप कथा सुनेंगे, ये पूजन करके कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। आपको हम अपने चैनल पर विष्णु शास्त्र नाम और कथा दोनों एक ही वीडियो में सुनाते हैं, तो उसका लाभ लीजिए कि एक ही वीडियो से आपके दोनों काम हो जाएंगे। उसको अधिक से अधिक सुनिए, क्योंकि बिना विष्णु शास्त्र नाम के एकादशी का व्रत अधूरा ही कहा जाता है। एकादशी की कथा, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण, आरती कीजिए। आरती करके और फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रिकाल को जागरण कीजिए। बहुत अधिक महिमा है दोनों की। कीर्तन का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा कि कैसे कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। अगर आसपास कहीं कीर्तन नहीं होता हो तो उससे आप लाभ लीजिए। जागरण कीजिएगा और अगले दिन आप करेंगे व्रत का पारण। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण की विधि और कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। बात ये कर लेते हैं कि आपने देव उठाने कब है और व्रत करना कब है और शुभ मुहूर्त रहेगा क्या। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ये आरंभ हो रही है 1 तारीख को सुबह 9:11 पर और 2 तारीख को ये सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में सूर्य के मुख से दशी का महत्व होता है और वो रहेगी 2 तारीख को। उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी कब है? 2 तारीख को। और क्योंकि 7:31 के बाद द्वादशी भी आ रही है और श्रेष्ठ व्रत जो होता है एकादशी का वो द्वादशी युक्ता होता है, द्वादशी वेधा होता है, इसलिए व्रत आपको करना है निश्चित रूप से 2 तारीख को उत्तम व्रत। अब क्योंकि इसमें देव भी उठाए जाते हैं और देव उठाने की जो प्रक्रिया होती है और रात्रिकाल में होती है और 2 की रात को एकादशी है नहीं, 1 की रात को एकादशी है, तो 1 की रात को आप देव उठाएंगे और 2 तारीख को करेंगे व्रत। अगर हम पूजन की बात करें कि आपको कब पूजन करना चाहिए, तो 2 तारीख को उत्तम मुहूर्त रहेगा, बहुत उत्तम है, शुभ और अमृत का लाभ और अमृत का चौघड़िया है। तो आप 9:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में अगर पूजन करते हैं तो बहुत अधिक शुभ रहेगा। बाकी नारायण का पूजन है, आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें अधिक संकोच की आवश्यकता नहीं है। इस एकादशी पर विशेष नियम धारण किए जाते हैं, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के बाद ही प्राप्त हो जाएगा। उसको अवश्य देख लीजिएगा कि इस एकादशी पर जो नियम है वो लेने हैं। कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्णा।